दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों के बारे में। दोस्तों कल जो लिस्ट आई थी रेडियोग्राफर की और यहाँ पर OA की यानी कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की, उसके बाद से काफ़ी सारे सवाल जो हैं आप लोगों के मन में आए हैं। एक सवाल तो आया है कि एक्समैन की सीटें क्या नहीं मिली, पहला सवाल ये है। तो साथियों एक्समैन की सीटें मिली हैं और आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। जिस दिन डेंटल और ECG की लिस्ट आई थी उससे अगले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल से सब कुछ समझा रखा है, किस तरीके से क्या होता है, क्या कुछ किया गया है। तो वो एक्समैन वाला आप वीडियो देख लें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों एक और सवाल आप लोगों के मन में आया है कि भाई जो ये प्रोविजनल लिस्ट है रेडियोग्राफर की, तो इसमें पोस्ट तो 1178 हो गई थी, लेकिन भाई इसमें तो लोग 900 950 ही हैं, ठीक है ना। 900 950 ही लोग हैं, तो ये ज़्यादा क्यों नहीं है, ठीक है साथियों, ये ज़्यादा क्यों नहीं है। अब देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे ये मैंने ये लिस्ट जो है डाउनलोड कर लेते हैं आप लोगों के सामने, इसी से समझाते हैं आप लोगों को। मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है साथियों, तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। कोई अगर 10-5 जोड़ने में घटाने में मेरे से मिस्टेक हो जाए तो देखिए 1100 कितने पद थे, 1178 पद थे। अब साथियों जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई 1178 पदों पे क्यों नहीं आई, तो साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि जब 1067 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई थी मई 2023 में, तो 215 पद क्या थे, बैकलॉग के थे। किसके थे, बैकलॉग के। बैकलॉग का मतलब होता है जो सीटें नहीं भरी गई उसको अगली भर्ती में उन कैटेगरियों को दिया जाता है। तो ये TSP वगैरह का बैकलॉग था, या नॉन TSP में भी डो का कुछ बैकलॉग था। तो आप ये कुल मिलाकर मान लो कि 215 बैकलॉग थे। ये कितने के हिसाब से, 1067 के हिसाब से। अब TSP की सीटें कितनी थी साथियों, 1067 के हिसाब से मैं बात करूं तो 80 सीटें थी, यानी कि 215 प्लस 80 यानी कि करीब 295 जो सीटें थी वो TSP की थी, बैकलॉग वगैरह जोड़ के। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 295 सीटें थी बैकलॉग प्लस TSP की, 300 सीटें हो गई। अब आप लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है साथियों, अब उसको आप लोग देखो, 76 बच्चे ये हैं जिनका रिजल्ट इन्होंने रोका है, 76 तो ये हैं, प्लस में 47 ये हैं, ठीक है। 76 ये हैं, 47 ये हैं, कितने हो गए, ठीक है। और ये 123 हो गए, कितने हो गए, 123 ये हो गए। अब दोस्तों 123 के बाद 807 इन्होंने क्या किए हैं, 807 बच्चे इन्होंने नॉन TSP से सेलेक्ट किए हैं। तो आप इनको भी जोड़ लीजिए, कितने हो गए, ये 930 हो गए, कितने हो गए, 930 हो गए। ये आप लोगों के हो गए, इनको भी जोड़ लेते हैं हम, ठीक है, जो इनका परिणाम रोका गया है। अब 930 के बाद साथियों क्या करना है आप लोगों को, जो TSP की हम 80 सीटें बता रहे थे प्लस 215 का बैकलॉग बता रहे थे, अब उसमें से कितने लोग मिले हैं वो आप लोग देखो। यहाँ पर देखो लिस्ट में, ये देखिए अनुसूचित क्षेत्र TSP जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से इसको आप लोग देखो, जैसे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, अब 930 के बाद ये 38 लोग इन्हें मिले हैं। कितने लोग मिले हैं, 38 लोग मिले हैं। अब 930 में 38 और जोड़ लो आप, ठीक है, कितने हो गए, 930 में 38 जोड़ लोगे तो 968 हो गए। अब 968 टोटल संख्या हो गई, कितनी हो गई, 968 टोटल संख्या हो गई, ठीक है। अब 968 जो टोटल संख्या है उसको 1178 में से घटा लो, ठीक है, 1178 माइनस 968, ठीक है, 1178 माइनस 968, तो ये संख्या निकलेगी लगभग 210। कितनी निकलेगी, 210। बैकलॉग वहाँ पे कितना आ रहा था, 215। TSP की सीटें कितनी थी, 80, ठीक है। 295 में से अब यहाँ पे TSP के मिले 38 ही लोग, तो 80 में से भी कितनी खाली रह गई, 42 तो ये रह गई, बैकलॉग को छेड़ा ही नहीं। तो 210 जो लोग हैं कुल मिलाकर के ये इन्होंने रखे हैं इस लिस्ट में, यानी कि ये लोग मिले ही नहीं, इसलिए ये कम संख्या है। अब समझ में आया कम संख्या क्यों है, इसलिए है कि 210 या 15 जो बैकलॉग्स थे TSP के थे वो पर्याप्त बच्चे नहीं मिला। अब देखो 80 सीटें इनकी थी, कितनी थी, 80, 1067 के हिसाब से 80 में से कितने मिल रहे हैं भाई साहब, 38, तो 42 तो वो खाली रह गए। फिर बैकलॉग भी TSP से था लगभग सारा, कुछ नॉन TSP का भी था, डिवोर्स वगैरह, विडो वगैरह कुछ ऐसा, लेकिन वो लोग तो मिल गए। 215
280, 295, अब इतने लोग मिल नहीं रहे, तो 210 सीटें लगभग इसमें इन्होंने खाली रख दी हैं, यानी कि वो टीएसपी के लोग थे, नहीं मिले इस कारण से। ठीक है साथियों, तो एक ये सवाल आपका हो गया, कंफर्म हो गया। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो भी भाई आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि कैसा हुआ है। आप लोगों को ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट की लिस्ट पर गौर करना होगा, और ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट की जो लिस्ट है उसमें गौर इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो ये सामान्य लिखा, इसका अर्थ होता है महिला और पुरुष दोनों। अब ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट की जो लिस्ट है उसमें लड़कों की सीट पे, यानी सामान्य में तो लड़के और लड़की दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब लड़का की जो सीट है उस पे लड़की आई है ऑप्थेलेमिक में। क्यों आई है? क्योंकि लड़कियों का कट ऑफ, सुन लीजिएगा, यानी कि लड़कियों का जो कट ऑफ है और वो मेल से ज़्यादा होगा। किससे? मान लीजिए यहाँ पर मेल का कट ऑफ है 60 और लड़कियों का कट ऑफ है 62, तो ये 62 वाली लड़कियाँ जा सकती हैं लड़कों की सीट पे। यानी कि लड़कों की सीट पे जाने के लिए उस कैटेगरी में लड़कियों का जो कट ऑफ है वो लड़कों से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट में मुझे लगा है हुआ है। बाकी अब सवाल ये होगा भाई एनो में क्या होगा, फार्मा में क्या होगा, एलटी में क्या होगा। तो साथियों इन तीनों ही भर्तियों में ऐसा सीन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वो किस लिए नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें जो लड़कियों की कट ऑफ है, जो लड़कियों की कट ऑफ है फीमेल की किसी भी कैटेगरी की, और लड़कों का जो कट ऑफ है मेल का, उसमें अंतर आप लोग देख पा रहे हैं मेल और फीमेल में 5, 6, 7, 8 का होगा। अब जो प्रोविजनल आएगी, अब उसमें ऐसा नहीं है कि लड़कियों की जो कट ऑफ है लड़कों से ज़्यादा चली जाए। ऐसा एनो में, फार्मा में, एलटी में टेक्निकली संभव नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये पूरी बात है। कब जाती हैं लड़कों की सीट पे लड़कियां? जब उसी वर्ग की लड़कियों का कट ऑफ अंक है लड़कों से ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं, जैसे ये देख लो आप लोग, यहाँ पर ये 38.296 है। अब ये लड़कियां जा सकती हैं लड़कों की कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों का जो कट ऑफ है भाई 35.863 है। ठीक है, ऐसी गई भी होंगी, आप लोग चेक कर लेना, मैंने डीपली नहीं देखा है। तो ये ऐसे होगा ना तब जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखियो जनरल में देखियो आप लोग 51.876 और यहाँ पर देखिए 51.608। तो ये इस तरीके से है, तब जा सकती हैं, एक स्थिति है। अब रही बात भाई एक्समैन वाली। अब एक्समैन के लिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ DOP। ठीक है, DOP की साइट पे ले चलता हूँ। सारा कुछ आपको लोगों को ऑनलाइन ही दिखाते हैं आज, ताकि आप लोगों को पता रहे। ये मैं DOP की साइट पे हूँ और DOP की साइट पर आप लोगों को कुछ नियम्स दिखाता हूँ। देखिए सारा कुछ देख लीजिए। RNS जैसा बताने वाला कोई यूट्यूब पर नहीं है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 7 दिसंबर का, ये देखिए, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आप लोग देखें इनको। वो ये तो गलत देख लिया मैंने, दूसरा डाउनलोड करते हैं दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों का। हाँ ये है, ठीक है, ये देख लो आप लोग। अब ये एक्समैन वाली चीज़ें समझ लो भाई। ये जो एक्समैन का संशोधन था, अब एक्समैन के जो पद होते हैं आपकी कैटेगरी के 12.5% होते हैं। यानी किस कैटेगरी कुल 500 सीटें हैं, उस 500 में से 12.5% मिलते हैं। ये नहीं है कि 500 तो मिल गए, 500 के फिर 12.5% अलग से मिल गए, ऐसा नहीं होता, आपके कुल पदों में से ही है। अब इन्होंने बताया है कि भाई देखिए, रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रगवार होगा। प्रगवार का मतलब है कैटेगरी वाइज होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक अनुपदा की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगली भर्ती वर्ष में अग्रणित की जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं भाई, जैसे मान लो एक्समैन इस बार चिकित्सा विभाग भर्तियों में नहीं मिले। मान लो किसी भी सब तरीके के एक्समैन की संख्या मिला के 900 थी, 900 लोग नहीं मिले। ये 900 सीटें आप जैसे लोगों को मिल जाएंगे, जिस कैटेगरी कुल सीटें थी उनको मिल जाएंगी। अब क्या होगा कि भाई इतनी सीटें इनको अगले वर्ष के लिए अग्रणित करना है। देखिए
ठीक है, अगली भर्ती वर्ष के लिए अग्रणित करना है। तो यही चीज़ें लिखी गई हैं, जो आप लोगों की लिस्टें जारी हो रही हैं कि भाई भूतपूर्व सैनिकों के पद जो है अगले भर्ती वर्ष के लिए अग्रणित किए जा रही है। अग्रणित करने का मतलब ये है कि आपको पोस्टें दी भी जा रही हैं और अगली भर्ती के लिए भी कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, यानी कि उनको रिजर्व करा जा रहा है। यानी कि 100 रुपये मिले आपको, 100 रुपये आपने खर्च दिए, फिर आपको 100 मिल गए, तो आप बराबर हो गए, आपने खर्च भी लिए और आपके पास 100 रुपये रह भी गए। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो। 100 मिले, 100 का आपने सामान खा लिया या कुछ चीज़ें खा ली और फिर आपको कोई 100 रुपये दे दे, लेकिन तूने 100 खाए थे, ले 100 पकड़ा। तो अब आपको क्या हुआ, आपको खाने का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन साथ में 100 रुपये वापस से भी आ गए। अब इनको ऐसे ही समझो आप लोग कि भाई ये मान लो 100 पद एक्समैन के थे, आपको मिल भी गए और फिर इनको रख भी दिया अगली भर्ती के लिए। अब कहाँ से रखेंगे अगली भर्ती के लिए, वो विभाग जाने। तुम्हें आम खाने पेड़ गिनने वाला मुहावरा इस पर लागू हो जाएगा कि आम खाने कि पेड़ गिनने। तो तुम आम खा लो। आम खाने का मतलब ये है कि तुम्हें एक्समैन के पद मिल रहे हैं, पेड़ तुम्हें गिनने नहीं है कि अगले साल के लिए सरकार कहाँ से रखेगी, ये क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो सरकार का काम है। ठीक है, तो आपको आम खाने से मतलब है। ठीक है साथियों, हो गई बात। मेल फीमेल कैसे लड़कियों की सीटों पर जाएगी वो भी हमने बता दिया है, एक्समैन का भी बता दिया है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो लिस्टें हैं भाई उनका क्या सीन है। देखिए आज भी कुछ लिस्टें आ सकती हैं और 4 या 5 को आप लोगों की एनओ की भी आ जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर की भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक पूरी बात है, प्रयास करते रहिएगा आप लोग। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आप लोगों को बता दी है किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए ये है और राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पर ये सारे के सारे अपडेट आप लोगों को मिलेंगे। इस तरीके से ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट को भी आप लोग देख लीजिए, इसमें भी काफ़ी कम बच्चे मिले हैं। ठीक है, तो सीटें कम होने का कारण बैकलॉग के अभ्यर्थी नहीं मिलना है। ठीक है, और पद आपके बढ़ ही चुके हैं। कट ऑफ अंक भी आप लोग देखें, यहाँ देखो आप लोग 52.220 देखिए कट ऑफ आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो आप लोग। और यहाँ पर आपको शायद मिल भी जाएंगे, वहाँ पर UR लिखा हुआ। ठीक है, देखिए ये लड़की है ना, ये देखो आप लोग क्या लिखा है, ये देखिए आप लोग, ये आप लोग देखिए सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, और ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो इस स्थिति में लड़कियां जा सकती हैं, किस पर जा सकती हैं, लड़कों के पदों पर। ठीक है ना, तो ये बात है साथियों। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को कहेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें UR लिखा है, सेलेक्ट, देखिए लड़कियों के नाम है लेकिन UR लिखा है, वहाँ पर UR फीमेल नहीं लिख रहे हैं। ये लोग क्या लिख रहे हैं, UR फीमेल नहीं लिख रहे हैं, मतलब इस लड़की का चयन लड़के के कोटे से हुआ है। देखिए आप लोग, स्वाति है, यहाँ फीमेल लिखा है, यहाँ सिलेक्शन की कैटेगरी देखिए। बाकी और जगह आप लोग देखोगे जिनका महिलाओं से हुआ है वो महिला कोटा आप लोगों को लिखा आएगा। देखिए URF लिखा है। देखिए आप लोग, समझ में आ रहा ना, इसलिए जा रही हैं। लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा है, लड़कों का कम है, तब जाएंगी। ऐसा नर्सिंग ऑफिसर ANM VNM इनमें GNM में कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग पैनिक ना हो, चिंता ना करो। ठीक है, तो ये समझा दिए हैं बाई उदाहरण, बाई सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा, एक्समैन की सीटें मिली हैं, अगले वर्ष के लिए भी कैरी फॉरवर्ड की हैं। कट ऑफ जो है कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, फेयर सिलेक्शन किए गए हैं। अब कुछ अगर फर्जी अगर होंगे वीडियोग्राफर वगैरह, वो तो आप ही जानो, क्योंकि मैंने तो किसी का फ़ोटो ले नहीं रखा कौन है क्या है। ठीक है, बाकी सबको शुभकामनाएं। सारे के सारे जो डाउट्स थे, एक्समैन का क्या हो रहा है, ये लड़का लड़की की सीट पे जा सकती है कि नहीं, इसके अलावा कब सी लिस्ट कब आएगी, आज भी ANM वगैरह की लिस्ट जो आ सकती है आज या कल में आ जाएंगी। 4 या 5 को नर्सिंग ऑफिसर की आ जाएगी। ठीक है, तो बस 2-3 दिन की बात है लिस्टों की। बाकी पोस्टिंग के लिए देखो क्या होता है, समय बताएगा। फ़िलहाल तो आप लोग प्रोविजनल देखिए, ताकि ये तो पक्का हो कि हाँ नौकरी लग गई है। ठीक है साथियों, तो सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। RNA से बेहतर कोई नहीं है यूट्यूब पर, चाहे भले ही लोग, कुछ यूट्यूब के लोग भी हैं जो भला बुरा कहते रहते हैं। ठीक है, तो वही बात कहूँगा कि बाज़ार में नई मूंगफली आने से बादाम के भाव नहीं गिरा करते। ठीक है, और मूंगफलियों का तो वैसे भी सीज़न हो चला है ना, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मूंगफलियों से हम डरते नहीं हैं। RNA से एजुकेशन न्यूज़ ने खुद को स्थापित किया है, लंबा समय है, लंबे समय को हमने काटा है, अनुभव अर्जित किया है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई नहीं पता तो हम उस चीज़ पर वीडियो बनाते ही नहीं हैं।
बाकी अनुभव बहुत लिया है और आप भी लोगों से सीखा है, इसी दुनिया से सीखा है और आपको ही सिखा रहे हैं और सीख भी रहा हूँ। तो ये मेरी आप लोग कह सकते हो कि शौक़ कह सकते हो और चैनल के प्रति डेडिकेशन कह सकते हो कि इस वजह से हम काम कर पा रहे हैं। बाकी कबूतरों के फड़फड़ाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारे लोग हैं बदतमीजियाँ करते हैं चैनलों पे, ठीक है। तो उनसे मैं तो यही कहूँगा कि जलन बरकरार रखें, हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।